गुरुग्राम शहर में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने के फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। सबसे पहले आप ओवैसी का बयान सुनिए। जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ है, जिसमें साफ तौर पर सबको मालूम कि इस मुल्क का कोई फेथ नहीं है, ये मुल्क सब फेथ को मानता भी है, जो नहीं मानता उनको ही मानता है। और अगर मैं किसी दुकान से तरकारी खरीदता हूं या मच्छी खरीदता हूं या मटन खरीदता हूं या बीफ खरीदता हूं और जो इलीगल नहीं है और मैं अपने घर में पका के खाता हूं, तो आपको तो मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं ना खाने के लिए। मैं तो अपने घर ले जाकर उसको पका के खा रहा हूं। तो आप बोल रहे हैं ये हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है, तो मंगलवार को आप दुकान बंद कर दीजिए। ये कहां पे लिखा हुआ है? किसने इख्तियार दिया आपको? चलिए गवर्नमेंट हॉलीडे है, गांधी जयंती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे समझ सकते, गवर्नमेंट हॉलीडे है, मगर कुछ नहीं, वहां ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आप दुकान बंद कर दीजिए। आप गोश्त नहीं बेचेंगे। आप कौन होते हैं भाई? मेरे घर में क्या पकेगा मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं ना। मैं तो लूंगा, मैं जो मेरी मर्जी है, पसंद है, मैं उसको लूंगा, पकाऊंगा, घर में खाऊंगा। और आप बोल रहे नहीं बिलीफ है, फेथ है। ये कहां से आ रहा है फेथ बिलीफ? क्या इस देश को आप बिलीफ के ऊपर चलाएंगे या संविधान पे चलाएंगे? अगर ये देश बिलीफ पर चलेगा तो फिर संविधान क्यों है? निकाल दीजिए संविधान, खत्म कर दीजिए संविधान को। आप फिर एक मजाक बनाकर रखे हैं क्या आप लोग? आप सत्ता में है तो आपका बिलीफ है, फेथ है। अगर यही आपका फेथ और बिलीफ है तो मेरा भी फेथ है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप फ्राइडे के दिन शराब की दुकान बंद कर दीजिए, शराब बेचिए मत। आप एक मजाक बना कर रखे हैं भाई। आप कैसे देश को आगे लेकर जाएंगे? अच्छा, फिर ये क्यों कानून नहीं बनाते वो गुरुग्राम में कि भाई जितने हमारे गुरुग्राम में 5 स्टार हैं वो गोश्त नहीं बेचेंगे? बनाइए ना, चलिए बोल दीजिए पूरे 5 स्टार होटल में गोश्त नहीं बिकेगा, कोई सर्व नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो खूबसूरती है, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी प्लुरलिज्म को खत्म करके इस देश को एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। भाई मेरा ये प्राइवेट राइट है मेरा। मैं अपने घर में क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, उससे आपको क्या? आप क्यों मुंडी झांक रहे हो, उसमें डाल रहे हैं, अपना सर झांक रहे हैं मेरे घर में। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर हरियाणा शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता ऋतु राज ने पलटवार करते हुए कहा कि हफ्ते में एक अवकाश का कानून है, लेकिन बहुत से लोग इस कानून का पालना नहीं करते हैं। ऐसे में नगर निगम गुरुग्राम ने फैसला लेते हुए मात्र एक दिन तय किया है। सदन में आए प्रस्ताव में ये रविवार था, लेकिन उस दिन दुकानें बंद होने से मीट कारोबारियों को ज्यादा नुकसान होता है और मंगलवार के दिन सबसे कम काम होता है, इसलिए इसे मंगलवार रखा गया है। गुरुग्राम नगर निगम द्वारा मंगलवार को जो मीट की दुकानें बंद रखने का जो फैसला किया गया है, शिवसेना हरियाणा उसका स्वागत करती है। लेबर लॉ के अकॉर्डिंग भी कहते हैं कि एक दिन हफ्ते के अंदर छुट्टी दी जानी चाहिए होती है, और कोई भी व्यक्ति काम करता है तो एक दिन उसकी छुट्टी होनी चाहिए। ये लेबर लॉ में है हमारे। इस चीज़ पे ओवैसी जी ने ऑब्जेक्शन उठाई। दिखने में कहने को तो पढ़े लिखे हैं, सांसद भी हैं, लेकिन शायद उन्हें हमारे देश के लेबर लॉ की नॉलेज नहीं है। वो हर एक चीज़ को धर्म के आईने से देखते हैं, जबकि मैं तो ये कहूँगा कि ओवैसी जी को आगे आना चाहिए। जितनी भी देश के अंदर मीट की दुकानें हैं, शुरुआत वो अपने हैदराबाद से करे। जितनी अवैध मीट की दुकानें हैं वो पहले उन्हें बंद करवाएं, क्योंकि ये अवैध जो मीट की दुकानें हैं, इनमें क्या बिक रहा है, कैसा बिक रहा है, किसी को नहीं पता। वेटनरी टेस्ट नहीं है, तो वो कहते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ है। मेरा मानना है कि ओवैसी जी खुद आगे आए और सबसे पहले शुरुआत हैदराबाद से करे। हैदराबाद में अवैध जो मीट की दुकानें हैं वो बंद करे। अपने जो वहाँ हैदराबाद के जो लोग हैं उन्हें भी वो एक दिन की छुट्टी दे।
मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, अरे हम तो कहते हैं कि संडे को दो। लेकिन उससे जैसे कि यहाँ प्रस्ताव आया था कि संडे को ऑफ रखा जाए, लेकिन संडे को बिक्री ज़्यादा होती है, इससे दुकानदारों को नुकसान होगा। और ट्यूसडे को सबसे कम बिक्री होती है, इसलिए ट्यूसडे को चुना गया। ओवैसी जी को चाहिए कि हैदराबाद के अंदर संडे को बंद रखें, शुरुआत तो करें। वो अपने सांसदों, अपने जितने भी एमपी हैं उनसे कहें कि अपने अपने क्षेत्रों में तो शुरुआत करें। और शिवसेना हरियाणा इस चीज़ का स्वागत करती है। ओवैसी जी, आप अपने जो खुद के इलाके हैं, खुद के जो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है, जहाँ जहाँ आपके एमपी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, वो आप अपने इलाके संभालिए। आप इतनी दूर आकर के कहते हैं ना कि किसी बात को, हर एक चीज़ को धर्म के चश्मे से देख करके देश का माहौल जो ख़राब करने की जो आप कोशिश करते हो, और ऊपर से फिर बाद में संविधान की बात करते हो, वो आपको शोभा नहीं देता कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं आपकी कहते हैं ना कि एजुकेशन पे और आपकी समझदारी पे भी सवाल खड़े करता है। तो बेहतर होगा कि आप अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ ये कानून लागू करवाएं। जो लेबर लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हर एक जगह लागू होता है, वहाँ लागू करवाएं। और जो कहते हैं ना कि अवैध दुकानों के लिए जो लॉ है वो लागू करवाएं, जो अवैध दुकानें उन्हें बंद करवाएं। और अगर उसमें शिवसेना का कोई आपको सहयोग चाहिए तो बिल्कुल हम सहयोग करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में आयोजित नगर निगम की बैठक में फैसला लिया गया था कि हर मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहेगी। गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने कहा कि हर हफ्ते मार्केट में एक दिन दुकानें बंद रहती है, ऐसे में मंगलवार को 99% लोग मीट नहीं खाते। इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। वहीं मधु आजाद ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी मीट की दुकानें मंगलवार को खुलेगी उस पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना किया जाएगा, और लगातार 3 बार जुर्माना लगने के बाद उस मीट की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये जो मीट की शॉप्स बंद करने का वो डिसीजन लिया है, ये हमारी निवासियों की, शहर के निवासियों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि जिस तरीके से हर मार्केट्स एक दिन ऑफ होता है, तो इस तरीके से मीट मार्केट भी ऑफ की जाए, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा लोगों को वो होगा। क्योंकि शहर में जिस तरीके से अवैध दुकानें चल रही हैं, अवैध काम हो रहे हैं, कहीं नुक्कड़ पे, कहीं ज़मीन पे, कहीं रेहड़ियों पे, तो इसके खिलाफ़ बहुत लोगों ने शिकायतें की हुई हैं और रेगुलरली मिलती हैं। तो इसी कारण, क्योंकि हर पार्षद उसका सामना करना पड़ता है कि पार्षदों को सुननी पड़ती है, और शहर की भलाई के लिए कि भी जो लोगों की डिमांड आई है कि एक दिन ज़रूर रखें, चाहे वो कोई सा भी दिन रखें, इसमें कोई ये नहीं है कि किसी की तरफ से हमारे पास वो हो। हमने इसलिए मंगलवार चुना क्योंकि मंगलवार को 99% लोग नहीं खाते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल लिया जाएगा जी। उनको 3 बार नोटिस भेजा जाएगा। अगर वो 3 बार के बाद भी अगर नहीं करते हैं, अपनी तरीके से गलत तरीके से अगर बिना अनाउंस के जो चला रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे, और बिना लाइसेंस के तो उनको सील कर दिया जाएगा। लाइसेंस की जो फीस है वो भी डबल कर दी गई है। हाँ, पहले 5,000 हुआ करती थी, अब 10,000 रुपये कर दी है हमने। और जो जुर्माना था हमारा पहले 500 रुपये था, उसको 10 गुना बढ़ा के हमने 5,000 रुपये कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में मीट व्यापारियों की माने तो वो हजारों रुपए किराए देते हैं। हालांकि प्रशासन का आदेश है तो वो जरूर मानेंगे, और इसके लिए प्रशासन से बातचीत करने का भी मन बना रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन हाजी शहजाद मोहम्मद ने तो इसे तुगलकी फरमान बताया है, और कहा है कि ये फैसला अगर मीट व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर लिया जाता तो बेहतर होता। ऐसे तुगलकी फरमान निकालना सही नहीं है। इसके साथ साथ हाजी शहजाद ने यह भी कहा है कि अगर एक बड़ा तबका अगर चाहता है कि मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहे तो बंद रहनी चाहिए। नहीं भाई साहब, देखना क्या है, क्या नाम है कि जो लोग व्यापार करते हैं, जो मार्केट में बैठे हैं, निगम हो या सरकार हो, कोई भी है, तो एक बार बैठ के उन लोगों को कॉन्फिडेंस में, विश्वास में लेना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर होता। और ये जो एकदम से तुगलकी फरमान सुना दिया गया है कि ये मंगलवार को दुकानें नहीं खुलेंगी, बहुत से लोगों को आपत्ति होती है, बहुत से को नहीं होती है। मैं तो यही चाहूँगा, क्या नाम है कि उनको बुला के, उनकी बात सुन के, उनको विश्वास में लेके तब ये कदम उठाया जाए। देखिए, अगर बड़ा तबका ये चाहता है, क्या नाम है कि मंगलवार हमारा धार्मिक पवित्र दिन होता है, और हम चाहते हैं कि एक बड़ा तबका अगर चाहता है, क्योंकि हम मुस्लिमों में शुक्रवार एक बड़ा दिन, बड़ा पवित्र दिन माना जाता है, तो मंगलवार भी जाहिर सी बात एक पवित्र और बड़ा दिन है।
जो लोग व्रत नहीं रखते या मंदिर नहीं जाते, वो लोग भी व्रत रखते हैं और मंदिर जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। उस चीज़ को लेकर अगर लिया गया है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतर होता कि मार्केट को और सभी लोगों को बीच में लेके, उनकी बात सुन के, विश्वास में लेके काम करते तो ज़्यादा बेहतर होता। मोहम्मद सुबहान। तो जोर से बोलिए। मोहम्मद सुबहान। यहाँ कोई आदेश आया नहीं। क्या कहेंगे इस आदेश को लेकर आप? हम भी यही चाह रहे हैं जी, जो भी प्रशासन के साथ हैं जी, शहर में रह रहे हैं तो जो लागू होगा तो मंगल की वो छुट्टी करेंगे तो हम मंगल को छुट्टी कर लेंगे। नहीं, आपको क्या विश्वास में लिया गया इस आदेश से पहले? आपसे ना, पूछा गया? ऐसा कोई नहीं पूछ रहे। तो आप क्या प्रशासन से बात करने जाएंगे, क्या कुछ करेंगे? ऐसा है जी, जैसे प्रशासन शहर में रह रहे हैं तो प्रशासन से भी बात कर लेंगे, वो कहेंगे तो आदेश मानना पड़ेगी जी। यही कहना चाहेंगे जनाब कि जो मॉलों में या इधर उधर दुकानें हैं वो सबकी बंद हो। यहाँ बाजार में आके बंद कराएं, ये गलत है। होनी हो तो सबकी, या मॉल में हो या किसी सेक्टर में हो, कहीं भी हो, सबको बंद हो बस। इस फैसले के बाद यह तो तय हो गया कि गुरुग्राम में अब हर मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहेगी, लेकिन इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। इस फैसले को लेकर मुस्लिम एकता मंच द्वारा जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।